आज करनाल में हरियाणा स्टेट एसोसिएशन आरती एसोसिएशन की जो है कार्यकारिणी बैठक हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने ये सरकार के खिलाफ विरोध करने के जो है सर्वसम्मति से उन्होंने फैसला लिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि बैठक में हरियाणा की सभी मंडियों के सभी आड़ती पहुंचे थे। वहीं हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज करनाल में प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक का आयोजन जिला करनाल के अध्यक्ष एवं स्टेट चेयरमैन रजनीश चौधरी ने किया। आज की बैठक में आड़त के व्यापार के प्रति मौजूदा भाजपा सरकार के रुख पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान सभी पदाधिकारियों का ये मानना है कि वर्ष 2016 से अभी तक भाजपा सरकार हरियाणा से मंडियों का नामो निशान मिटाकर आड़तियों, मुनीमों और मजदूरों को नुकसान पहुंचा रही है। ये सरकार हरियाणा की आधुनिक अनाज मंडियों को समाप्त कर अडानी, अंबानी जैसे बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में ये कृषि व्यापार देकर किसानों को भी बंधुआ मजदूर बनाने जा रही है। आपको बता दें कि साथ ही हरियाणा के आड़ती बार बार अपनी निम्नलिखित मांगों को सरकार से निवेदन करते रहे हैं, परंतु सरकार के कान पर आदालियों के प्रति जूं नहीं रेंग रही है। सभी फसलों की खरीद आड़तियों के द्वारा व पूरी आड़त फसलों का भुगतान किसान की इच्छा के अनुसार सीमांत किसान की फसल एफसीआई से पूरी आड़त। और क्या कुछ कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो लक्ष्य जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, बढ़िया पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपके दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ फास्ट न्यूज़ के। आज आड़तियों को जो बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल से लॉलीपॉप दिया है और कोई भी काम नहीं की, सिर्फ घोषणाएं की है, उसके लिए राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक यहाँ करनाल में आयोजित की गई थी, जिसमें फैसला लिया गया है कि हम लोग आड़ती एसोसिएशन हरियाणा बीजेपी का विरोध करेंगे और जो भी उनके खिलाफ जीतने वाला होगा उसकी मदद करेंगे। क्या कारण क्या लग रहा है जो खिलाफत की जा रही है सरकार? 10 साल में बीजेपी सरकार ने आड़तियों के लिए कुछ नहीं किया। जिस व्यापारी के दम पे सरकार आई थी, आज उसी को ख़त्म करने का काम किया। आज आड़तियों की आड़त घटा दी। 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और उन्होंने कहा भाई आपको पेडी में 55 रुपये आड़त देंगे। अरे तू के धर्मराज युधिष्ठिर थोड़े भाई, जो तेरे को पता लग गया भाई अगली सरकार भी तेरी आएगी। जब तक चुनाव हो जाएगा सरकार आएगी जाएगी किसी को नहीं पता। और जो है आप कह रहे हो मैंने 20% बढ़ा दी, आपने तो घटा दी, 2019 में घटी है। आज इतनी महंगाई के दौर में आड़त तो 3% होनी चाहिए थी, लेकिन आड़तियों को 2.5 नहीं मिलती। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आड़तियों को 2.5% आड़त, हम तो 3 की डिमांड करेंगे, लेकिन कम से कम 2.5 तो मिले, जो कि आड़तियों का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और प्रत्येक फसल पर मिले और आड़तियों के माध्यम से खरीदो। चाहे वो सरसों हो, चाहे कपास हो, चाहे बाजरा हो, चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे गेहूँ हो, आड़तियों के माध्यम से खरीदो और 2.5% आड़त जो आड़तियों का मौलिक अधिकार है वो मिलनी चाहिए। इतने महंगाई के दौर की बात है। समर्थन किसका करने जा रहे हैं? हम जो भी बीजेपी को रायगा उसका समर्थन करेंगे। जानकारी यही आ रही है कल दिल्ली पहुंच रहे हैं? मुझे अभी कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई फैसला हुआ है तो हम ज़रूर जाएंगे और जो है हम लोग बीजेपी का खुला विरोध करेंगे। जिस व्यापारी के दम पे सरकार आई थी, आज उसी व्यापारी को ख़त्म करने की कोशिश की। जिस डाली पर बैठी थी उसी डाली को काटने की कोशिश की। जंगल के कटने का किस्सा ना होता, जो हथौड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। जिस व्यापारी के दम पे सरकार आई उसी व्यापारी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हरियाणा का आड़ती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी, राख नहीं हम चिंगारी है, हिंदुस्तान के व्यापारी है। क्या नाम है? डॉक्टर राव तरतायल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आड़ती एसोसिएशन हरियाणा। मूल रूप से मैं अस्सी का निवासी हूँ। पूरे हरियाणा से जो है हमारे आड़ती यहाँ पहुँचे, जिसमें मुख्य कार्यकारिणी के सारे सदस्य थे और पदाधिकारी थे, जिसके अंदर हमने पिछले 10 साल के अंदर सरकार ने आड़तियों के साथ जो भी जातियाँ करी हैं उन सब का जो है हमने उसके ऊपर विचार किया और सभी ने सरकार के जो इस समय सरकार है उसके प्रति नाराज़गी प्रकट करी और डिसाइड किया कि आने वाले इलेक्शन के अंदर हम इस सरकार का
विरोध करेंगे और पूरे हरियाणा के अंदर और पूरी अनाज मंडियों के अंदर हम इसका प्रचार करेंगे कि हमें किसी भी शर्त पर इस सरकार के साथ नहीं चलना और इनका विरोध करेंगे। क्यों क्या रहे आपके? बड़े इश्यू ये रहे कि हमारी अर्थ जो है इन लोगों ने कम कर दी और जो है जितने भी नियम इन लोगों ने हमारे खिलाफ बनाए हैं जिससे हमें फाइनेंशियल तौर पे भी नुकसान हुआ और मेंटली तौर पे भी नुकसान हुआ, क्योंकि जैसे अब इन्होंने ई नेम ई ट्रेडिंग लागू की जिसके अंदर इन्होंने जो आड़ती के थ्रू पेमेंट आती थी वो अब इन्होंने जिम्मेदार के थ्रू कर दी। परंतु जब सरकार ने बैठ के हमारे से फैसला किया तो उन्होंने डिसाइड किया था कि ये जो पेमेंट है हम थ्रू किसान की मर्ज़ी से देंगे। वो किसान अगर चाहेगा आड़ती से ले ले और किसान चाहेगा अपने खाते में ले ले। उस बात से भी इन्होंने 6 महीने तो इस पर अमल रहा और 6 महीने के बाद इन लोगों ने फिर दोबारा से किसानों के खाते में डालनी शुरू कर दी। इसी तरह से ई नेम एक ऐसी प्रथा है, ऐसा कानून है जिसके थ्रू मंडी के अंदर बैठ के सारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ई तरह से माल बेच सके, जो एक व्यवहारिक नहीं है और जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर जो है कई साल हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। सरकार को हमने समझाने की कोशिश की ई नेम जो है ये मंडियों के अंदर लागू नहीं हो सकता और सरकार जो है फिर भी ज़बरदस्ती से इसे लागू करने की कोशिश करती रही, परंतु बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने में लगा दिया, परंतु रिजल्ट 0/0। हुड्डा के जो नहीं वो क्या करेगा जी, वो तो सारा हमारा आड़तियों का अपना एक अलग से सिस्टम है। आम व्यापारी इसमें जो है वो सारे व्यापारियों का था और हमारा यह है कि हमने जो पहले रैली करी पहले 16 में की थी और 2022 में करी थी वो तो उससे कहीं ज़्यादा रैली जो है पहले से ही हम कर चुके हैं। प्रदर्शन की कोई ऐसी बात नहीं, हम 32,000 लोग हैं और इतने हमारे पास जो है ना 64,000 मुनीम हैं और हमारे पास लेबर ये वो किसान। क्या किस हिसाब से आप विरोध करेंगे? क्या जी? किस हिसाब से विरोध करेंगे? वोट करेंगे, प्रेरित करेंगे भी। किस हमने पार्टी नहीं का करा। समर्थन करेंगे आप? हाँ जी, किस पार्टी का समर्थन करेंगे? समर्थन तो यह है कि जो भी जीतने वाला होगा उसके साथ करेंगे और कांग्रेस का भी करेंगे। जहाँ लगभग आज सेकंड नंबर पे कांग्रेस है तो कांग्रेस को करेंगे।